गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, 89 और 90, तीन क्वेश्चन हम लोग टारगेट लेकर आज चल रहे हैं। कितना? 88, 89 और 90। ओके, यस सर। तो आइए, A and B were partner in the firm, sharing profit in the 3:1. They admitted C as a partner for 1/4 shares in the future profit. C was to bring 60,000 for his capital. The balance sheet of A and B, 1st April 2019 as the date on which C was admitted. क्या दिया हुआ बैलेंस शीट में? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन उसमें से लेस हुए, इन्वेस्टमेंट, कैश, क्रेडिटर्स, कैपिटल अकाउंट ए और बी का, और जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है। कह रहा the other terms agreed upon were goodwill of the firm was valued at rupees 24,000, land and building were valued 65,000 and plant and machinery at rupees 60,000. Provision for doubtful debts was found in excess by 400. Capital of the partners be adjusted on the basis of C's contributions of capital of the firms. Excess of shortfall if any transfer to current account. Prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet of the new firm. बस बच्चों बस, यहाँ पर भी कैपिटल एडजस्टमेंट है, बाकी सब नॉर्मल। आइए हम लोग करते हैं। नॉर्मल तो सभी है। क्वेश्चन नंबर है मेरा 88। क्वेश्चन नंबर आपका है 88। तो सबसे पहले क्या मांगा है? आपसे मांग लिया है क्वेश्चन ने कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। तो मैंने कहा ये लो, ये बना दिया मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद और क्या कहा है? कह रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद आप बना दीजिए। मैंने कहा क्या? कहा कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर उसके बाद क्या कहा है? कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। तो लीजिए बच्चों कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। कितने पार्टनर हो जाएंगे? थे दो, हो जाएंगे कितने? तीन। कौन एडमिट हो रहा था? तो एडमिट हो रहा था सी। सी एडमिट हो रहा था तो तीन पार्टनर हो जाएंगे। तो लीजिए 1 2 3, 1 2 3, ए बी सी। इधर भी कर देंगे ए बी सी, ए बी सी। हो गया ना? यस सर। ये हो गया आपका मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल अकाउंट। और देखिए अगर करंट अकाउंट होता मुझको उसको भी बनाना पड़ता, लेकिन सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है और क्या मांगा है? और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमको बैलेंस शीट बना करके दे दीजिए। मैंने कहा ये लो, ये मैंने बना दिया फटाक से बैलेंस शीट। मैंने कहा ये लो पकड़ो बैलेंस शीट। उसने कहा नहीं, हमको पूरा इसमें अमाउंट चाहिए। मैंने कहा अच्छा ये बात है, ये लो बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट। अब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें? चलिए वर्किंग नोट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां हम लोग लिखते हैं बच्चों वर्किंग नोट। ये लीजिए वर्किंग नोट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बताइए वो कितने के लिए आ रहा है? 1/4 शेयर्स के लिए आ रहा है। क्या नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ था? नहीं दिया हुआ। तो मुझको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या? बताइए जल्दी, क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा क्या करेंगे? लेट्स टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। कितने के लिए आ रहा है? तो सी एडमिटेड 1/4। तो रिमेनिंग कितना बचेगा सर? आपका रिमेनिंग 1 - 1/4 हो जाएगा कितना? 3/4। अब क्या करेंगे? जल्दी से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें। यहीं पर कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें? ए में और बी में। ए इज न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर। कितना बचा है? तो 3/4 बचा हुआ है आपका। तो 3/4 को हम लोग इनके ओल्ड शेयर से, जो कि कितना है 3/1, 3:1, तो 3/4 और 1/4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 = 9, 4 4 = 16। ये हो जाएगा 3 1 = 3 और 4 4 = 16। ओके यस सर। अब वो कौन था आ रहा था? तो सी शेयर्स देख लेते हैं। इसका डिनोमिनेटर बराबर करना है ना। तो कितने के लिए आया था? 1/4 के लिए आया। इसके भी नीचे क्या कर लेते हैं? 4 लिख दें। तो हो जाएगा कितना? 4/16। तो आपका पता चल गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? कितना है जल्दी बताइए? 9:3:4। ओके यस सर। अब हम लोग क्या करना होगा? ये जब निकल जाता तो हम लोग क्या करते हैं?
सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हमको पता है यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर होगा, और ओल्ड रेशियो आपका कितना था 3:1 क्योंकि केस 1 है। ओके, नंबर 3 वैल्यूएशन गुडविल हमको करने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखिए वो बता दिया कि गुडविल द फर्म वैल्यूड, पहले से गुडविल फर्म की दी हुई है कितना 24,000, तो फर्म्स गुडविल पहले से ही वैल्यूड है, फर्म्स गुडविल कितना है 24,000 है। इसमें हम लोग क्या कर देंगे सीज शेयर्स, उसके शेयर्स को निकाल देंगे, तो सीज शेयर्स इसमें उसका शेयर्स कितना है तो 24,000 है, आ रहा है कितने के लिए 1/4 के लिए, यानी वो कितना गुडविल का लेकर के आएगा 6,000 लेकर के आएगा। ओके, अच्छा जैसे ही मैंने देखा 6,000 दिल में मची खलबली और मैंने कहा इसको मार दो फटाक से ए और बी में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया 6,000 और 6,000 को उनके सेक्रीफाइसिंग यानी सेक्रीफाइसिंग से क्या था 3:1 यानी 3/4 1/4, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 3,000 और ये आपका हो जाएगा 1,000, तो ये बच्चों हो गया 4,500 आपका, और इधर हो गया आपका 1,500, 1,500 ये निकल कर आया जब मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब हम लोग क्या करना है, कितनी बातें जल्दी बताइए। इसके बाद ट्रीटमेंट गुडविल 5 बातें। नंबर 1 ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। नंबर 2 क्या कोई प्राइवेटली दिया है नहीं दिया स्किप कर दो। नंबर 3 क्या गुडविल का पैसा कैपिटल का पैसा कैश में आया है, तो हाँ हाँ बच्चों आया है, देखिए लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, कह रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म्स वैल्यूड इतना किया है और वो लेकर के आया है कितना सी वाज टू ब्रिंग 16,000 फॉर हिज कैपिटल, अपने कैपिटल के लिए वो कितना लेकर के आया है जल्दी बताइए। सर वो लेकर के आया है 60,000 रुपये। क्या वो गुडविल का पैसा भी लेकर के आया है? नहीं सर गुडविल का पैसा तो नहीं दिख रहा है, नालायकों गुडविल का पैसा भी लेकर के आया है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला कि इतना अमाउंट दे दिया कैलकुलेट करके, यानी 6,000 भी वो लेकर के आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, अगली एंट्री पास कर लेंगे, कैश आ जाएगा मेरे पास, कैश अकाउंट डेबिट कितना आएगा 60,000 और ये 66,000 ही हो गया। ओके, उसके बाद लिख देंगे क्या 2 किसका कैपिटल को 2 सीज कैपिटल, 2 सीज कैपिटल कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो जाएगा ये 6,000। जो ही मैंने देखा प्रीमियम फॉर गुडविल को मैंने यहाँ पर किया डिस्ट्रीब्यूट और लिख दिया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से 6,000 से, और मार दिया मैंने अमाउंट निकाल कर पहले रखा हुआ है 2 एस कैपिटल 2 बेस कैपिटल, अमाउंट बताइए 4,500 1,500, यहाँ तक मैंने कर दिया। अब इसके बाद बताइए हम लोग क्या करते हैं, सर ये आप कर लेते हैं फिर देखते हैं कोई विथड्रॉन किया है, नहीं विथड्रॉन तो कुछ नहीं किया, उन्होंने विथड्रॉन तो नहीं किया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या गुडविल का पैसा कैश में नहीं आया था, पूरा का पूरा कैश में आ गया था, नालायक सब आ गया था कैश में। ओके, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है देखिए पड़ा हुआ है, जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या कर देंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एंट्री क्या पास होती है जल्दी बताइए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का है, तो है टोटल आपका 10,000, और इसको बांट देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, तो 2 एस कैपिटल और 2 बीस कैपिटल, तो 7,500 और 2,500। चलिए उसके बाद देखते हैं कोई लॉस उससे नहीं पड़ा हुआ है, रिजर्व में एक ही था तो मैंने उसको तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और कोई लॉस उससे नहीं पड़ा हुआ है, नहीं सर कोई लॉस तो नहीं पड़ा हुआ है। अब हम लोग कर देंगे इसको भी स्किप। उसके बाद कहाँ पर आते हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं प्यारे प्यारे बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। कहाँ पर आते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो चलिए जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो हम लोग आते हैं कहाँ पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो आइए देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। तो पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, ए तो हो गया तो गुडविल वाला था। बी पॉइंट देखिए लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड एट 65,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी एट ₹60,000। तो चलिए बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग जो है आपका मुबारक हो बढ़ गया है, तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग कितने से आपका बढ़ा हुआ है पता है 25,000 से, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 25,000, यानी था 40,000 का हो गया 65,000, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया कितना 45,000। उसके बाद क्या होगा 25,000। उसके बाद क्या हुआ, कह रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी एट ₹60,000, तो प्लांट एंड मशीनरी था 70,000 का, हो कितने का गया है, अरे बाप रे अब 60,000 का हो गया। तकलीफ हुई बच्चों, तकलीफ हुई, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कितना 10,000। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग 2 प्लांट एंड मशीनरी कितना, ये हो गया आपका 10,000। ओके यस सर। अब क्या करना है बच्चों, इसके बाद देखते हैं अगला क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज फाउंड इन एक्सेस बाय 400, यानी जो प्रोविजन आपका पड़ा हुआ ना 1,000 का, उसमें से 400 रुपये एक्स्ट्रा है, यानी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो आप उसको क्या कर दिए, वो आपका इनकम हो गया, यानी 600 होना चाहिए लेकिन 1,000 पड़ा हुआ है, तो आपका हो गया वो 400 रुपये इनकम। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया और लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना है यहाँ पर 400 हो गया। अब अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि ABCD कह रहा है कि अ लाइबिलिटी ऑफ 1200 इंक्लूड्स इन सन्ड्री क्रेडिट्स वर नॉट लाइकली टू अराइज। मुबारक हो बच्चों, 1200 रुपये मांगने वाला कोई नहीं होगा, वो अब मांगेंगे नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई अनक्लेम्ड लाइबिलिटी या बाई क्रेडिटर्स लिख देंगे, बाई क्रेडिटर्स। ओके, अब क्या करने वाले हैं जल्दी बताइए। इधर का हो गया, और कुछ है, और कुछ है, नहीं है बच्चों, नहीं है, बस यहीं तक तो था। अब हम लोग क्या करेंगे, फटाक से इसका करते हैं टोटल, और टोटल करेंगे तो पता है ये अमाउंट निकल कर आ जाएगा 26,600, और इधर भी लिख देंगे कितना 26,600, और जब मैंने यहाँ पर लिखा तो ये मेरा बैलेंस निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16,600, कितना आ जाएगा 16,600, और ये 2 है प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट किस किस में बटेगा, कटेगा तो दोनों में बटेगा, ए और बी, कितना कितना इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो एक को मिल जाएगा 12,450 और एक को मिल जाएगा 4,150। ये कैसे आता है पता ना, 16,600 को मल्टीप्लाई कर देंगे इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि क्या है क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए कितना है 3:1, तो 3:1 में मैंने यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके यस सर। इतना करने के बाद बच्चों फिर हम लोग आते हैं कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट पे, और कैपिटल अकाउंट बनाना कितना आसान, कितना आसान। चलिए बच्चों वाला खेल खेलते हैं, हम लोग बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मल वैसे ही करेंगे, बस लास्ट में आकर के थोड़ा सा रुकेंगे वो कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए, जो कि वही बच्चों का खेल है। तो बाई बैलेंस BD बताइए कितना है सर, बैलेंस BD है 50,000, वेरी गुड बच्चों वेरी गुड, ये है 50,000। बी का कितना वो बता दो सर 80,000, ये लीजिए। बस इतना करने के बाद हमने क्वेश्चन में देखा, बाकी सब कहाँ पर देखेंगे, यहाँ वर्किंग नोट में देखेंगे, कैपिटल 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 आ गया। यहाँ देखिए बच्चों 60,000 का, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कितना 60,000, वजह क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे बाई कैश। ओके, उसके बाद कैपिटल कैपिटल कैपिटल, सर ये देखिए मैंने कहा कहाँ बच्चों, ये देखिए दोनों क्रेडिट हुए, मैंने कहा कितने से, तो आपने कहा 4,500 से एक हुआ है और एक हुआ 1,500 से, मैंने कहा वेरी गुड, वजह बता दो, तो आपने कहा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ओ ये बात है, हाँ। उसके बाद देखिए कैपिटल, सर ये देखिए मैंने कहा क्या, ये देखिए 7,500 और 2,500, वेरी गुड बच्चों वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना 7,500 और 2,500, वजह क्या है तो आपने बता दिया सर जनरल रिजर्व, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या भाई जनरल रिजर्व। ओके, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कैपिटल कैपिटल कैपिटल, सर मैंने कहा क्या हुआ, ये देखिए बच्चों यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ 12,450 और 4,150, तो यहाँ पर किस तरफ है, डेबिट की तरफ है, तो अपने में आकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रेडिट, और यहाँ पर लिख देंगे क्या बाई रीवैल्यूएशन, बाई रीवैल्यूएशन क्या था आपका प्रॉफिट था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 12450 और दूसरे का आ जाएगा आपका 4150 बच्चों 4150। बोलिए बात समझ में आ गई ना। हाँ अब क्या करना है, अरे मेरे पास तो जगह ही नहीं है, मैं अब क्या करूँ, क्या करें, चलिए बच्चों टोटल कर लेते हैं, क्या करेंगे जैसा हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे, चाहे तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हैं लेकिन मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जो सीक्वेंस में बताते हैं उसी सीक्वेंस में करेंगे तभी क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, आप लोग समझिएगा। ओके यस सर। तो टोटल करेंगे हम लोग इस तरफ का, टोटल करेंगे, देखिए कितना आ रहा है 50,000 4,500 और ये आपका निकल करके आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा आपका बच्चों 74,450। यहाँ पर भी हम लोग वही लिख देंगे 74,450 और ये भी मेरा आ जाएगा CD, ये CD निकल कर आ जाएगा कितना 74,450। जैसे नॉर्मल CD निकालते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है ना। फिर इसका टोटल करते हैं, ये आपका आ रहा है बच्चों 88,150 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 88,150। ओके, ये आपका निकल कर आ गया बैलेंस 88,150। इसका आ गया 60,000 और इसका भी आ गया कितना 60,000, यहाँ पर लिख दिया मैंने कितना 60,000। अब क्या करना है, आइए देखते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यही CD जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये बन जाएगा आपका BD, तो BD मैंने लिख दिया कितना 74,450 और 88,150 और ये हो जाएगा आपका कितना 60,000, ठीक है ना। अब इसके बेस पे यानी जो C आ रहा है उसके बेस पे मैं टोटल फर्म निकालूंगा, कैपिटल निकालूंगा। तो आइए 6 हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्या करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये लीजिए, ठीक है ना। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पहले निकाल लें, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 60,000 था, वो कितने के लिए आ रहा था सर, वो आया था 1/4 के लिए, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 4/1, ये बताइए कितना हो जाएगा, आपका 2,40,000। इस 2,40,000 को हम लोग क्या कर देंगे ABC में हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो 2,40,000 को
और 2,40,000 को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग आपका दिया हुआ क्वेश्चन में हम लोग निकाल के पहले रखे थे, कितना है 9:3:4, कितना है 9:3:4, यानी 9/16, 3/16 और 4/16। तो बच्चों जब मैं इसको करूंगा मल्टीप्लाई तो आपको ये पता है कितना निकल करके आएगा? नहीं सर, ये आपका निकल करके आ जाएगा इसका बैलेंस 1,35,000 और दूसरे का आ जाएगा 45,000 और तीसरे का आ जाएगा कितना 60,000। कितना जाएगा? ये हो जाएगा आपका 60,000। ओके। तो बच्चों जो भी मैंने यहाँ पर निकाला ये आपका हो जाएगा बैलेंस सीडी। तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्या 2CD, ये वाली सीडी हम लोग लेंगे जो मैंने अभी निकाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसका कर देते हैं टोटल, टोटल कर देते हैं एक एक लाइन छोड़ करके। तो आइए पहले ये बैलेंस लिख देते हैं, कितना है ये 1,35,000 मैंने लिख दिया 1,35,000। दूसरे का बैलेंस मैंने लिख दिया कितना 45,000 मैंने लिख दिया कितना 45,000। तीसरे का बैलेंस मैंने लिख दिया कितना 60,000, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 60,000। अब क्या करते हैं, टोटल करते हैं। तो बताइए ज़्यादा किस तरफ का? ज़्यादा इस तरफ का, कितना 1,35,000, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 1,35,000 और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया कितना 1,35,000। इधर कम कितना पड़ रहा है आपको पता है? ये कितना कम पड़ रहा है? कम पड़ रहा है आपका 60,550 और आपको पता है ये क्या हो जाएगा? लिख देंगे बाई करंट अकाउंट। क्वेश्चन ने कहा था कि जो भी डिफरेंस होगा करंट अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे, लिख दिया मैंने क्या बाई करंट अकाउंट। अच्छा उसके बाद इसका टोटल करते हैं, तो इधर का ज़्यादा आ रहा है 88,150, इधर भी लिख देंगे कितना 88,150। यहाँ पर भी अब आ जाएगा कितना बैलेंस आ जाएगा 43,150। ये भी कहाँ चला जाएगा जल्दी बताइए? ये हो जाएगा टू करंट अकाउंट, ठीक है ना। यस सर। अब हम लोग को क्या करना है, बस इसका आ गया 60,000 इधर भी और इसका आ गया 60,000 इधर भी। इसका तो हमको एडजस्टमेंट करना ही नहीं था, इसके बेस पे मुझको ओल्ड पार्टनर्स का निकालना था कैपिटल, तो मैंने वो निकाल दिया। ओके, तो डिफरेंस आ गया बच्चों। अब देखिएगा ये करंट अकाउंट, ये देखिए ये क्या है पता है आपका? इस तरफ आने का मतलब ये निगेटिव है, ये निगेटिव करंट अकाउंट है और ये कौन सा है? ये पॉजिटिव करंट अकाउंट है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग क्या करते हैं इसकी बच्चों, हम लोग करते हैं फटाक से पोस्टिंग। सब जगह हो गया पोस्टिंग, तो मैंने कर ही दिया है। अब बनाते हैं हम लोग क्या बैलेंस शीट। तो चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग बताइए 65,000 का है, देखिए क्वेश्चन में। यस सर। प्लांट एंड मशीनरी सब मैंने क्या कर दिया बच्चों, जो भी घटा बढ़ा होगा सब यहाँ से मैंने उसको बढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो 65,000 का हो गया, पहले कितने का था 40,000 का था। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी देखिए कितने का हो गया 60,000 का। मैं डायरेक्ट अमाउंट लिख रहा हूँ, अब आप लोग को समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं से देख करके सब कर रहा हूँ। प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद क्या करते हैं स्टॉक आपका कितना हो गया 30,000 हो गया। अच्छा डेटर्स आपके कितने हैं, तो सर आप डेटर्स थे 35,000 के, जिसमें से अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल सिर्फ कितने हैं 600 हैं, क्योंकि 400 तो मैंने इनकम मान लिया था, वो तो मैंने माना ही था, वो एक्स्ट्रा प्रोविजन दिखा दिया गया था तो मैंने उसको इनकम मान लिया। 34,400 ये हो गया। अब हम लोग क्या कर देंगे इन्वेस्टमेंट। तो बताइए मेरे बच्चों इन्वेस्टमेंट कितना है, तो इन्वेस्टमेंट आपका है 26,000 मैंने ली यहाँ पर कितना 26,000। उसके बाद कैश कितना पड़ा हुआ था, तो आपके पास था पहले से 10,000 और टोटल आपके पास कितना आ गया प्लस 66,000 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर यही कैश आया था, तो मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया 76,000। बोलिए आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये आपका 60,550 ये कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस करंट अकाउंट का दिखाई दे रहा है, ये आपका निगेटिव कैपिटल, तो यहाँ पर लिख देंगे करंट अकाउंट एज करंट अकाउंट। क्या लिख देंगे? एज करंट अकाउंट, क्योंकि देखिए जब इसका बैलेंस ये क्या है, मान लीजिए इसका आप निकालते हैं बैलेंस ना, तो ये इस तरफ आ जाएगा निकल करके, तो डेबिट बैलेंस है ये। कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हम लोग हमेशा क्या होता है निगेटिव होता है, तो ये करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट हो या कैपिटल अकाउंट हो ये डेबिट है, तो मैं क्या लिखूंगा एसेट्स में लिख दूंगा कितना 60,550। बस याद रखिएगा अगर इस तरफ बैलेंस आता है तो हमेशा एसेट्स में लिखेंगे और इस तरफ अगर करंट अकाउंट का बैलेंस आता है तो हमेशा लायबिलिटी में लिखेंगे। अच्छा ये बात है। हाँ अब क्या करना है जल्दी बताइए। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिटर्स आपके कितने हैं, तो पहले थे आपके 70,000 के, कम हो गए 70,000 थे, अब देखिए कम हो गए कितने से, माइनस कर दिया 1200, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा कितना 68,800। उसके बाद कैपिटल अकाउंट हम लोग लिख देते हैं। कैपिटल अकाउंट यहाँ पर कितना किसका था, ए का बी का और सी का, मैंने सबका यहाँ पर लिखा 1,35,000 एक का आ गया, 45,000 एक का आ गया था और 60,000 एक का आ गया था, ठीक है ना। यस सर। अब देखिए करंट अकाउंट यहाँ पर बैलेंस आया हुआ है इस तरफ, करंट अकाउंट कितना 4315, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 करंट अकाउंट। क्या लिख देंगे 20 करंट अकाउंट। अच्छा कितना आ जाएगा 43,150। अब टोटल इसका कर लेंगे बच्चों, तो ये टोटल आपका इधर निकल कर आएगा 3,51,950 और इधर भी आएगा 3,51,950। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 88। अब हम लोग आते हैं कहाँ पर क्वेश्चन नंबर 89 पे।
चलिए बच्चों क्वेश्चन को पढ़िए। द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड हु शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1 एज ऑन 1 अप्रैल 2019 इज एज फॉलो। वाइज करंट अकाउंट, लैंड बिलिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, सन्डी डेटर्स, स्टॉक, बैंक, कैपिटल पड़ा हुआ है, एक्स वाई जेड का करंट और करंट अकाउंट का बैलेंस पड़ा हुआ है, एक्स और जेड का कितना 4000 6000, जनरल रिजर्व पड़े हुए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस पड़ा हुआ है, क्रेडिटर्स पड़े हुए, बिल्स पेबल पड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये आपका क्या है, बैलेंस शीट है। आगे देखते हैं और उसके बाद क्या बोल रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बोल रहा है, कह रहा है ऑन द डेट डब्ल्यू इज एडमिटेड एज पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या हुआ, डब्ल्यू विल ब्रिंग 50,000 एज हिज कैपिटल एंड गेट 16 शेयर्स इन द प्रॉफिट। ही विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर्स ऑफ गुडविल प्रीमियम। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 90,000। ओके, लेकर के आ रहा है गुडविल का, बस फर्म का हमको गुडविल निकाल करके दे दिया तो हम निकाल लेंगे वो कितना लेकर के आएगा। न्यू प्रॉफिट 2:1:1। उसके बाद अलायबिलिटी ऑफ 7,004 विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड अर्लियर बट नाउ डिसऑनर। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। द वैल्यू ऑफ स्टॉक, फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस्ड बाय 20% वेयर एज द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी विल बी एप्रिसिएटेड बाय 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। Capital account of the partners will be adjusted on the basis of W's capital through their current account. Okay, prepare revaluation account, partners capital account। और उसके बाद हमसे क्या मांगा है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। मुबारक हो बच्चों, यहाँ पर हमसे बैलेंस शीट नहीं मांगा है, तो जो मांगा है वो हम लोग दे देंगे, काम खत्म। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 89 और बहुत इजी बच्चों, बहुत इजी, बस आपको इसको समझना है और है तो एकदम हलवा है ना। तो आइए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 89 की। क्या क्या मांगा है आपसे, सर मांगा है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये लो बच्चों, ये लो रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने बनाया पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे सर, उसके बाद उसने मांगा है आपसे कैपिटल अकाउंट। तो मैंने कहा ये लो बच्चों, ये लो कैपिटल अकाउंट मांगा है और करंट अकाउंट, दो चीज़ मांगा है बस। तो आइए हम लोग यहाँ पर कर देते हैं फटाक से। ये मैं बना देता हूँ। कितने पार्टनर हो गए, 4, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो चारों पार्टनर का हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। ये लीजिए, ये है करंट अकाउंट, क्योंकि काफ़ी बड़ा बड़ा मैंने खींच दिया। तो पहले करंट अकाउंट बना देते हैं, फिर नीचे कैपिटल अकाउंट बना देंगे। ठीक है ना, ओके। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 89। बहुत इंटरेस्टिंग बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे हम लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना कितना आसान, कोई बना लेगा। बच्चों वाला खेल है बच्चों, हैं बच्चों वाला खेल है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, उसके बाद हमको बनाना है कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। बस यही दो चीज़ मांगा था, यानी कैपिटल और करेंट अकाउंट, और इसको लेकर के 3 चीज़। तो ये हो गया आपका प्यारा सा कैपिटल अकाउंट। क्योंकि 4 पार्टनर हैं तो याद रखिएगा, कैपिटल में 4 होंगे कॉलम, लेकिन करंट में कितने होंगे, सिर्फ 3 होंगे, क्योंकि ओल्ड पार्टनर का ही बनता है। ओके, यस सर। तो ये आपका क्या हो गया, ये 4 पार्टनर वाला हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। 1 2 3 4 ये हो गया आपका क्या, कैपिटल अकाउंट। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या बनाना है, फिर आप बनाएंगे करंट अकाउंट। चलिए करंट अकाउंट बना लेते हैं। जितना भी आना जाना होगा पैसे का, वो सब कहाँ से होगा बच्चों, यहीं से होगा। सिर्फ किसको छोड़ करके, पैसे का नहीं, कैपिटल में जो भी उतार चढ़ा होगा सब कहाँ पर होगा, करंट अकाउंट से होगा। वरना विदड्रॉन और इंट्रोड्यूस कहाँ पर होगा, कैपिटल अकाउंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से ही है। ठीक है ना, यस सर। तो ये आपका क्या है, ये है आपका करंट अकाउंट, ये आपका है करंट अकाउंट। बस स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना स्टेप याद करिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले क्या करेंगे, दिया हुआ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो यहाँ पर लिखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। पहले दिया हुआ है कितना है, 2:2:1:1, 2:2:1:1। ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड शेयर में से माइनस कर देते हैं हम लोग न्यू शेयर, और किस सम को चाहिए, ओल्ड पार्टनर को चाहिए। तो एक्स वाई और जेड, तो एक्स वाई जेड का हम लोग जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो बच्चों ओल्ड शेयर का था 36:2:6:16, और न्यू शेयर हमने क्या कर दिया, यहाँ से माइनस कर दिया कितना, 2:2:1, 2/6, 1/6, 1/6। तो मैंने जब इसका निकाला तो ये बच्चों देखिए आपका आ रहा है 6 और 3 - 2, यानी हो जाएगा कितना, 1/6। इसका देखेंगे आप तो 6 आएगा, 2 - 2 0, उसके बाद इसका भी आएगा 6, 1 - 1 0। यानी पूरा सेक्रीफाइस कौन कर रहा था, पूरा सेक्रीफाइस करने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है, एक्स है। तो यही बंदा बस सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो भी प्रीमियम का पैसा आएगा ना, इसी को मिलेगा। ओ ये बात है। हाँ, अब नंबर 3 बच्चों, हमको पता है फर्म की गुडविल दी हुई है, तो हमको फर्म की गुडविल से हमको क्या करना चाहिए, मुझे किसकी गुडविल निकालनी है जो आ रहा है, यानी डब्ल्यू शेयर्स इन गुडविल, डब्ल्यू शेयर्स इन गुडविल। अच्छा, कितने का था, 90,000 था गुडविल पड़ा हुआ है, उसमें 16 के लिए वो आ रहा है। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15,000। और ये पूरा का पूरा 15,000 किसको मिल जाएगा, सेक्रीफाइस के रेशियो में किसको मिल जाएगा, एक्स को मिल जाएगा। ओके,
चलिए अब हम लोग क्या करेंगे फिर इसके बाद सर जब वैल्यूएशन गुडविल कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर जो हम अमाउंट का अगर दो पार्टनर होते तो सेक्रीफाइस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते, लेकिन यही सेक्रीफाइस करा तो पूरा पूरा इसी को मिल जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे सर इसके बाद देखते हैं ट्रीटमेंट गुडविल में कितनी बातें, 5 बातें। ओल्ड गुडविल नजर आए तो राइट ऑफ करें, सर नहीं आ रहा है। नंबर 2 गुडविल का पैसा कैपिटल का पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैश में आ रहा है, तो हम लोग एंट्री यहाँ पर पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। यहाँ पर एंट्री हम लोग ने पास कर लिया प्यारे प्यारे बच्चों। कैश अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 65,000 और मैंने लिख दिया क्या 2 कैपिटल 2 डब्ल्यू कैपिटल, और डब्ल्यू का कैपिटल कितना आप जल्दी बताइए सर। डब्ल्यू का कैपिटल है 50,000, मैंने यहाँ पर लिख दिया 50,000 और टू क्या है आपका प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल वो कितना है, तो वो है आपका 15,000। ये पूरा का पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किसको मिल जाएगा, एक्स को मिल जाएगा, उसके करंट अकाउंट में चला जाएगा। तो मैं लिख दूंगा क्या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 15,000 और उसके बाद क्या लिख देंगे 2x करेंट अकाउंट। क्या लिख देंगे 2x करेंट अकाउंट। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, कितना 15,000 मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, क्या कोई विथड्रॉन कर रहा है, नहीं विथड्रॉन तो नहीं कर रहा है वो। उसके बाद क्या गुडविल का पैसा कैश में नहीं आता, सबका सब कैश में आ गया था। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आते हैं 5 कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस पड़ा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ पड़ा हुआ जनरल रिजर्व पड़ा हुआ तो उसको बांट देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है, ये आपका है बच्चों 15,000 का पड़ा हुआ है, तो हम लोग मान देंगे इसमें 2x 2y और 2z किसमें करंट अकाउंट, याद रखिएगा करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। ओके अच्छा ये सब करंट अकाउंट में जाएगा। हाँ बच्चों जब करंट अकाउंट होता है तो सब वहीं पर जाता है। कितना यहाँ पर बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 7,500 ये आ जाएगा 5,000 और ये हो जाएगा 2,500। फिर उसके बाद क्या करना है, एक और आपका प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये भी गुल्लक में पैसा था, कितना था, ये था आपका 7,000। तो इस 7,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा किस किस में, 2x करेंट अकाउंट, 2y करेंट अकाउंट, 2z करेंट अकाउंट। यहाँ पर लिख देंगे कितना 3,500 इसका आ जाएगा, 2,333 इसका आ जाएगा और 1,167 इसका आ जाएगा। ओके इसके बाद हम लोग क्या करना है सर, बस अब तो हो गया। अब हम लोग को बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कोई भी और प्रॉफिट नहीं पड़ा हुआ है, लॉस भी नहीं पड़ा हुआ। अब आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट पे देखिए क्या हुआ, एक बिल जो है साफ साफ कह रहा है कि एक बिल जो है डिस्काउंटेड हो गया, डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर हो गया तो फिर से अब आ जाएगा मेरे पास, मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या 7,000 यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 7,000 से मेरी 7,004 रुपये से मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 बिल डिस्काउंटेड हो गया था, डिसऑनर हो गया था, बिल डिसऑनर 7,400 का 7,004 का। उसके बाद क्या हुआ था, अब बच्चों देखिए हमारी घट रही है वैल्यू किस किस की, फर्नीचर की भी वैल्यू घट रही है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी घट रही है, ठीक है ना। तो आइए जब घट रही है तो हम लोग घटा देते हैं। बताइए कितने से घट रही है सर, फर्नीचर की और वैल्यू घट रही है कितनी, यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बाय 20%, तीनों चीज़ की वैल्यू घट रही है बच्चों। क्या क्या आपका घट रहा है, 2 स्टॉक, 2 फर्नीचर, 2 इन्वेस्टमेंट, तीनों घट रहा है। अच्छा कितने से घट रहा है सब, सब का सब घटता है बच्चों 20%। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 27,400 इसका हो जाएगा। आप स्टॉक का जब मल्टीप्लाई करके निकालेंगे इतना तो आप कर ही सकते हैं। उसके बाद आपका फर्नीचर का आ जाएगा कितना 16,000, इतने से ये घट रहा है, और आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 7,300, ये इतने से घट रहा है। और देखिए आपका दो चीज़ क्या हो रहा है, बढ़ भी रहा है। क्या क्या वो है, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या बाई लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है बच्चों, कितना हो गया 35,000 से ये हो जाएगा 20% आपका ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और क्या हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी 10%। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या बाई प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये जब 10% हो जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना 6,750। ओके इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर निकालेंगे प्रॉफिट आया कि लॉस आया। तो ये आपका इधर टोटल आ जाएगा 57,704 और यहाँ पर भी आ जाएगा कितना 57,704। और हमको पता है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल करंट अकाउंट, सॉरी बच्चों करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट है तो हम वहीं पर भेजेंगे XYZ। तो पता है ये कितना आ रहा है आपका निकल करके, ये आ रहा है 15,954, 15,900, ये 15,000 है ना, 954। इसको बांट देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, तो ये निकल करके आएगा इन सबों का 7,977 और इसका निकल कर आएगा 5,318 और इसका निकल करके आएगा 2,659। ओके हाँ ये मैंने टोटल करके यहाँ पर भेज दिया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आते हैं बच्चों प्यार से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखते हैं और करंट अकाउंट का बैलेंस लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या बाई बैलेंस BD। तो इनका बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 1,75,000, 1,50,000 और 1,25,000। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कितना 1,75,000, 1,50,000 और 1,25,000, 1,25,000
5000। फिर उसके बाद देखिए हम वर्किंग नोट में अब आते हैं, यहाँ पर भी लिख देते हैं, पहले बैलेंस बीडी इसका भी लिख देते हैं, बाई बैलेंस बीडी। अब एक चीज़ देखिएगा बच्चों, इसका बैलेंस बीडी 2 का यहाँ पर आएगा और एक का नेगेटिव बैलेंस है, यानी एसेट्स में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका बैलेंस बीडी है 4000 और यहाँ हम लोग डैश मार दिए, ये आ जाएगा कितना 6000। किसका है, एक्स वाई जेड और यहाँ पर क्या है एक्स वाई जेड डब्ल्यू। यानी पता ये चला कि हम लोग करंट अकाउंट किसका बनाते हैं, सिर्फ ओल्ड पार्टनर का बनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम क्या करना है, इसका बैलेंस देखिए आ रहा है 2 बैलेंस बीडी एसेट्स में दिया हुआ है, तो 2 बैलेंस बीडी इसका आया हुआ है 7000, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 7000। बोलिए बात समझ में आ रही है ना, हाँ सर बात समझ में आ रही है। तो मैंने पहले बीडी सीडी सब लिख दिया। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए कौन कहाँ से आया है। तो पहले देखिए कैपिटल कितना आया 50000, मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 50000 और वजह मैंने पूछा तो आप लोगों ने बताया सर वजह था कैश, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या बाई कैश कितना 50000 हो गया। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ है, देखिए करंट अकाउंट 50000 से ये 50000 मैंने देख लिया, तो फटाक से बच्चों आएंगे और एक्स में लिखेंगे 15000। वजह क्या था, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 15000 डैश मार दिया मैंने, क्योंकि सारा पैसा उसी को मिला था। उसके बाद ये देखिए तीनों करंट अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है कितने कितने से 7500 से एक हो रहा है, 5000 से एक हो रहा है और 2500 से एक हो रहा है। वजह पूछी मैंने तो आपने कहा सर जनरल रिजर्व, मैंने यहाँ पर लिख दिया जनरल रिजर्व। सर फिर क्रेडिट हो रहे हैं कितने से 3500 से 2337 से और 1167 से। मैंने कहा वजह बताओ, तो आपने कहा सर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इतना काम हो गया, हाँ सर ये काम हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर क्या आया है, यहाँ पर आया लॉस और लॉस को हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, इस तरफ लिखते हैं, तो लिखेंगे क्या टू रीवैल्यूएशन। यहाँ पर लिख देंगे क्या आपका लॉस, और हम लोग जब लॉस लिखते हैं तो बताइए कितना आया 7977, इसको मिल जाएगा और इसको मिल जाएगा 5318, इसको कितना मिलेगा 5318 और 5318 और इसको कितना मिल रहा है 2659। ओके हाँ। अब इसके बाद बच्चों इतना होने के बाद हम लोग को क्या करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट करने। और आपको पता है कैपिटल एडजस्टमेंट कहाँ से होता है, वो होता है आपका कैपिटल अकाउंट से ही होता है। याद रखिएगा कहाँ से होता है, कैपिटल अकाउंट से ही होता है। तो चलिए बच्चों हम लोग कैपिटल अकाउंट से ही कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं और इसका हम लोग करते हैं पहले टोटल प्यार से। तो टोटल इसका करने वाले हैं हम लोग, देखिए कितना कितना आ रहा है अमाउंट निकल करके। तो मैंने इसका किया टोटल और टोटल करने के बाद ये आपका अमाउंट निकल करके आ रहा है, ये आपका अमाउंट कितना निकल रहा है 1,75,000। यहाँ पर भी आ रहा है तो यहाँ पर भी लिख देंगे 1,75,000। बोलिए हाँ यस सर, यहाँ पर भी लिख देंगे कितना 1,75,000। चलिए अच्छी बात है। तो ये क्या था 2CD, क्या था 2CD। फिर उसके बाद यहाँ पर करेंगे 1,50,000 ये था, यहाँ पर भी लिख देंगे कितना 1,50,000। अच्छी बात है, ये भी हो जाएगा कितना 1,50,000। ओके कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए 1,25,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया, 1,25,000 मैंने यहाँ पर भी लिख दिया और ये भी हो गया 1,25,000 यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसके बाद यहाँ देखिए 50,000 इसका भी आया, 50,000 मैंने यहाँ पर लिखा और 50,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। बच्चों जो ही मैंने यहाँ पर लिखा फिर यही क्या हो जाएगा आपका बीडी हो जाएगा। तो लिख देंगे क्या बाई बैलेंस बीडी पूरा अमाउंट फिर से लिखते हैं 1,75,000। बच्चों मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यहीं से कर सकता था लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही करते आया हूँ तो इसी तरह करूँगा ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो। 1,50,000 एक का हो गया और 1,25,000 इसका हो गया और इसका हो गया कितना 50,000, इसका कितना हो गया 50,000। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि वो जो पार्टनर था, ये देखिए यहाँ पर कम जगह पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को दिख तो रहा होगा। तो यहाँ पर मैं इसका कर दूंगा टोटल, इसका भी यहाँ पर निकाल दूंगा टोटल। पहले CD निकाल लेते हैं, CD या देखते हैं कितना आता है। तो देखते हैं बच्चों अगला पॉइंट मेरा होता है कैपिटल एडजस्टमेंट। तो कैपिटल एडजस्टमेंट हम लोग आएंगे और कैपिटल एडजस्टमेंट करना कितना आसान बच्चों, कितना आसान। ये लीजिए कैपिटल एडजस्टमेंट, मैंने क्या किया कैपिटल एडजस्ट किया। कैपिटल एडजस्टमेंट किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डब्ल्यूज कैपिटल। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मैंने देखा पहले कितना है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बताइए कितना हो जाएगा। तो 3 लाख था, हाँ सर वो आ रहा था कितने के, ये बताइए सर। वो लेकर के आ रहा था वो आपका गुड 50,000। तो उस कितने कैपिटल के शेयर्स के लिए, तो 1/6 तो 6/1 ये कितना हो जाएगा 3 लाख हो जाएगा। बच्चों इस 3 लाख को हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में जल्दी बताइए सर, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैंने कहा हाँ बच्चों बोलो किसमें, न्यू पार्टनर और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा तो X Y Z और W सबको मैंने यहाँ पर जब डिस्ट्रीब्यूट किया, तो चलिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है, यहाँ पर देखिए 2:2:1:1 यानी 2/6 2/6 1/6 1/6। तो बच्चों इसका तो हमको पहले ही पता था, ये आ जाएगा कितना 1 लाख, इसका भी आ जाएगा कितना 1 लाख, इसका आ जाएगा कितना 50,000 और इसके आ जाएगा कितना 50,000। ये अमाउंट मैंने यहाँ पर लिख दिया और लिख दिया मैंने 2 बैलेंस CD, यहाँ पर लिख दिया कितना कितना 1 लाख 1 लाख, ये लीजिए 1 लाख 1 लाख, उसके बाद कितना 50,000 ये हो गया 50,000 और ये भी हो गया कितना आपका 50,000। अब क्या करना बच्चों, अब जल्दी से बताइए बैलेंस कितना निकल कर आएगा। और ये हम लोग देख लेते हैं बैलेंस निकल करके
ज़्यादा किस तरफ का आ रहा है वो बताइए। तो सर ज़्यादा आ रहा है क्रेडिट की तरफ का। मैंने कहा कितना है वो बताओ। तो आप लोगों ने कहा कि सर एक तरफ आ रहा है 1,75,000। मैंने कहा हाँ और बताओ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पहले बच्चों 1,75,000। देखिए आ गया 1,75,000 मैंने यहाँ पर लिखा। और यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे कितना 1,75,000। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब डिफरेंस जो आएगा ना, जो डिफरेंस आएगा वो हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे पता है? वो भेज देंगे, क्वेश्चन में कहा था करंट अकाउंट में, तो लिख देंगे यहाँ पर टू करंट अकाउंट, टू करंट अकाउंट। कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 75,000। अच्छा ये बात है। हाँ उसके बाद यहाँ पर देखते हैं बच्चों, इसका है 1,50,000। मैंने यहाँ पर लिख दिया 1,50,000 और यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे कितना 1,50,000 लिखेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है कितना 50,000, उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर? करंट अकाउंट में। फिर यहाँ पर देखिए 1 लाख आ रहा है 25,000, यहाँ पर भी लिख देंगे 1,25,000। तो यहाँ पर कितना कम पड़ रहा है? तो सर आपका कम पड़ रहा है 75,000। तो मैं इसको कहाँ पर भेज दूंगा? करंट अकाउंट में। इधर आ रहा है 50,000 और इधर भी आ गया कितना 50,000। कोई डिफरेंस नहीं, तो हम लोग इसको कहीं पर भी नहीं ट्रांसफर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। तो अपने अकाउंट में आकर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितने कितने से? तो 75,000 से, उसके बाद 50,000 से और उसके बाद 75,000 से। ओके यस सर। और वजह क्या था? बाई कैपिटल अकाउंट, बाई कैपिटल अकाउंट। बस बच्चों बस। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका निकालेंगे टोटल और बैलेंस आपका निकल करके आ जाएगा। ये लीजिए, इसका हम लोग टोटल निकाल लेते हैं और क्वेश्चन आपका हो जाएगा सॉल्व। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो ये मैंने टोटल किया, ये आ गया कितना 1,05,000, 1,05,000। इधर भी हम लोग लिख देंगे कितना 1,05,000 और जो डिफरेंस निकल कर आएगा वही आपका हो जाएगा CD। तो ये आपका CD निकल करके आ रहा है पता है कितना 97,023। तो हो जाएगा टू बैलेंस CD, ये हो गया इसका। इधर का टोटल करेंगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 57,333। यहाँ पर भी लिख देंगे 57,333 और इसका जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे इसको माइनस करके तो ये निकल करके आ जाएगा 45,015। यहाँ पर हम लोग टोटल करेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 84,667। यहाँ पर भी लिखेंगे 84,667। यहाँ पर बैलेंस निकालेंगे माइनस करके तो ये भी निकल करके आ जाएगा आपका 82,008। ओके ये था बच्चों आपका ये क्वेश्चन और कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट मैंने पूरा बना दिया। अब बच्चों हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। देखिए कितना इजी है, क्या लिखा हुआ है जल्दी से। शिखर एंड रोहित वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 7:3 ऑन 1 April 2013। दे एडमिटेड कवि एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1 shares of the profit of the firm. Kavi brought 4,30,000 his capital and 25,000 for shares of goodwill premium. Balance sheet of the Shikhar and Rohit and 1 April 2013 was as follow. Assets है कुछ दिया हुआ, लैंड विल प्लान मशीनरी डेटर्स प्रोविजन स्टॉक कैश और कैपिटल पड़ा हुआ शिखर रोहित का जनरल रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन फंड और क्रेडिटर्स पड़े हुए हैं। इट वाज एग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इज अप्रेज्ड बाय 20% if the value of machinery will be appraised by 10%. The liability of the workman compensation fund be determined at ₹50,000. Okay उसके बाद कह रहा है कैपिटल ऑफ द शिखर and Rohit will be adjusted on the basis of Kavi's capital and actual cash to be brought in or to be paid off as the case may be. कुछ भी हो सकता है। प्रिपेयर रेगुलेशन ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। चलिए बच्चों बहुत तेजी से करते हैं हम लोग, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो फटाक से क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये आपका प्यारा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद हमको क्या बनाना है? उसके बाद बनाना हमको कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन ने कहा था कैपिटल अकाउंट भी दीजिए, तो मैंने कहा ये लो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बच्चों। 3 पार्टनर है तो तीनों को बनाएंगे, 3 कॉलम खींचेंगे 1 2 3 1 2 3। ये लीजिए क्या करे बच्चों, आप लोग की ज़िंदगी में यही है तो मैं क्या करूँ आप बताइए। आप पैदा ही हुए अकाउंट के लिए हैं, अकाउंट के लिए हम पैदा हुए हैं। हाँ बच्चों हाँ। तो बताइए कौन कौन पार्टनर है? शिखर रोहित और कवि आ रही है, ठीक है ना। तो शिखर रोहित कवि, आप लोग पूरा नाम लिखेंगे SRK। मुझको मजा आ रहा है लिखने में। SRK बच्चों, SRK याद है? यस सर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आइए बना लेते फटाक से एक बैलेंस शीट प्यारी सी। तो ये हो जाएगी आपकी क्या? बैलेंस शीट। इस बार मैं आप लोगों को डायरेक्ट दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, यानी वो बैलेंस शीट बार बार नहीं करना पड़े, ठीक है ना। तो आप लोग को जो अच्छा लगे वो करिएगा। तो हम लोग बात करेंगे किससे? वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट मैंने शुरू किया तो सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आइए देखते हैं कितने के लिए वो आ रही थी। तो वो आ रही थी 1/4 के लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिया तो है नहीं तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा कैसे कैलकुलेट करेंगे जल्दी बताइए। तो कहा गया लेट्स टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। कितने के लिए आ रही है? कभी 1/4 के लिए। तो रिमेनिंग कितना बचेगा? तो 1 - 1/4 हो जाएगा 3/4 और इस 3/4 को हम लोग क्या कर देंगे? किस किस में मल्टीप्लाई कर देंगे? तो शिखर न्यू शेयर, रोहित न्यू शेयर्स। तो 3/4 को बेचारे खा लेंगे, जितना बड़ा उनका पेट होगा। 3/4 पेट उनका कितना बड़ा था? तो क्वेश्चन में देखिए ऊपर 7:3 यानी 7/10 और
3/10, ये हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 21/40 और ये हो जाएगा 33 3 जा 9/40 और वो कितने के लिए आ रहा था कभी आ रही थी 1/4 के लिए, तो ऊपर नीचे 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 10/40, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता चल गया मुझको। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपका 21:9:10 और हम क्या निकालना पड़ेगा नंबर 2 यहाँ पर करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड शेयर में से माइनस कर देते न्यू शेयर्स। और किस किस्म मुझको चाहिए, शिखर का चाहिए और चाहिए मुझको रोहित का। तो ओल्ड शेयर इसका कितना है तो 7:3 था, तो 7/10 3/10 न्यू शेयर्स हम लोग कर देंगे माइनस। तो न्यू शेयर्स यहाँ पर कितना है बच्चों, क्वेश्चन में हम लोग निकाल के रखा हुआ है, ये देखिए। तो 21 और 9 यानी अगर हम लोग टोटल करते हैं तो 21/40 और 9 हम लोग 40 कर देंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपका 40, 10 4 जा 40, 4 7 जा 28 और माइनस 40 1 जा 40, 121 जा 21, ये हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर भी कर लेंगे 40 कर लेंगे, 10 4 जा 40 और फिर उसके बाद 4 3 जा 12 माइनस 41 जा 40 और 1 9 जा 9। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा आपका 28 माइनस 21 तो हो जाएगा 7/40 और ये आपका निकल करके आ जाएगा 12 माइनस 9 यानी 3/40। देखिए वही निकल करके आया, जबकि हमको पता है, मैंने इसलिए निकाल कर दिखाया आपको ताकि आपको पता हो जाए कि हम लोग जो निकालते हैं कि इन दिस केस सेक्रीफाइसिंग किसके बराबर होता है, ओल्ड शेयर्स के बराबर होता है। आपको दिख जाए फिर से, समझ में आया नहीं आया। तो देखिए वही है 7:3 आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। तो इसलिए मुझको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, ये कौन था वो केस 1 था, इसलिए मैंने इसको कैलकुलेट हम लोग को नहीं करना चाहिए था। अब क्या करेंगे नंबर 3 वैल्यूएशन गुडविल। देखिए वैल्यूएशन गुडविल हम लोग क्या करें बच्चों, वो 25,000 रुपये लेकर के आ रहा है अपने प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो अब उस अमाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर, किसमें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। कितना लेकर के आ रहा है जल्दी बताइए सर, वो लेकर के आ रहा है तो 25,000, तो 25,000 को हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, तो एक है आपका शिखर और रोहित में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 25,000 को। और उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो कि है कितना 7/10 और 3/10। तो बच्चों ये आपका निकल करके आ जाएगा, जब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 700 700 7 5 जा 35 कैरी 3 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा 70,500 और इसका हो जाएगा कितना 7,500। ओके यस सर, ये हो गया बच्चों अमाउंट का, मैंने वैल्यूएशन कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आएंगे। कितनी बातें, 5 बातें। सबसे पहले ओल्ड गुडविल नजर आ, रेट ऑफ करो नहीं दिया हुआ। नंबर 2 प्राइवेटली दे नहीं दे रहा है। नंबर 3 गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है, हाँ कैश में आ रहा है, तो हम लोग एंट्री पास कर लेंगे यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट कितना गुडविल का पैसा 25,000 गुडविल का लेकर के आ रहा है और 4,30,000 किसका लेकर कैपिटल का। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 4,55,000 जिसमें आपका कैपिटल है तो 2 नाम क्या उसका जो आ रहा है बच्चों, उसका नाम कविस कैपिटल 4,30,000 और उसमें उसका प्रीमियम फॉर गुडविल का है तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। बताइए कितना है, तो सर वो आपका है 25,000। वेरी गुड, जो ही मैंने देखा 25,000 फॉरन हमारे दिल में मची खलबली और मैंने कहा भैया प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग करेंगे क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम लोग करेंगे डेबिट कितने से 25,000 के, और फॉरन इसको हम लोग दे देंगे किसको, 2 शिखर एंड 2 रवि को। कितना कितना मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है 17,500 और ये हो जाएगा 7,500। उसके बाद क्या कुछ विड्रॉल करें, नहीं सर विड्रॉल तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये जब हो जाएगा फिर उसके बाद क्या वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं आ रहा था, सबका सब कैश में आ रहा था, स्किप कर देंगे, अब काम खत्म। अगला काम करते हैं। फिर क्या होता है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो देखिए जनरल रिजर्व पड़ा हुआ और ओवर कमांड कंपनसेशन फंड पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो पहले हम जनरल रिजर्व की बात करते हैं। तो ये लीजिए जनरल रिजर्व को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना पड़ा हुआ था, तो सर जनरल रिजर्व पड़ा हुआ 1 लाख का, तो मैंने ये कहा ये लो बच्चों 1 लाख का पड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग दे देंगे किसको, तो 2 रोहित 2 शिखर एंड 2 रोहित। तो 1 लाख का 7 ओल्ड रेशियो कितना था 7:3 था, तो एक को मिल जाएगा 70,000 और एक को मिल जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 30,000। बोलो बात समझ में आ गई ना। हाँ उसके बाद बच्चों एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड है जिसके ऊपर क्लेम कर दिया गया था कितने का 50,000 का, यानी वो आपका प्रोविजन बन जाएगा, वो लायबिलिटी हो जाएगी उतनी, तो हम उसकी एंट्री पास करते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, उसको तो रिजर्व को पूरा खत्म करना ही है, अगर ना करता तो हम लोग पूरा ओल्ड प्रॉफिट शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर खत्म तो करना ही है, तो 1 लाख को हम लोग कर देंगे डेबिट। कितना हो गया 1 लाख को मैंने यहाँ पर कर दिया डेबिट। और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा 2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना हो जाएगा 50,000 का, और बाकी का 50,000 बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कौन 2A और 2B। तो यहाँ पर उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो बताइए कितना कितना मिलेगा इन सबों को, तो कटेगा तो दोनों को बटेगा, तो 2S और 2R किस रेशियो में 7:3 के रेशियो में। तो आइए देखते हैं कितना कितना अमाउंट निकल करके आता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड का एक का आ जाएगा आपका 35,000 और एक का आ जाएगा आपका ओल्ड शेयर में बट रहा है बच्चों, ये 35,000
भले ही यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड शेयर से, लेकिन हम लोग हमेशा याद रखेंगे ये ओल्ड शेयर में बढ़ता है। कहीं कहीं अगर नहीं रहेगा तो कहोगे कि है सर ने बताया था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला है, लेकिन ये गलत है। हमेशा किस में बढ़ता है? ओल्ड शेयर में बढ़ता है। ओके, तो ये हो गया 35,000 और हो गया 15,000। इतना करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे सर? अब जब कर लेते हैं फिर हम लोग आते हैं कहाँ पर? रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो चलिए बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमको तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, बस दो चीज़ दिखाई दे रहा है, लैंड और बिल्डिंग। यहाँ पर देखिए लैंड बिल्डिंग एप्रिसिएट 20%, तो लैंड और बिल्डिंग को हम लोग एप्रिसिएट कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे क्या? बाई लैंड एंड बिल्डिंग कितने से एप्रिसिएट रहा है? 20% से, तो हो जाएगा आपका 20% 70,000। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे क्या? टू मशीनरी। तो टू मशीनरी देखिए ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है डेप्रिसिएट रहा है, कितने से 10% है। तो 4,50,000 का था, 45,000 क्या हो गया? कम हो गया। मैंने इसको कर दिया। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं बच्चों, बस यही था। इसमें अमाउंट दिया हुआ, इधर लिख देंगे 70,000 और इधर भी लिख देंगे हम लोग 70,000। जो ही मैंने इधर लिखा 70,000 तो आपका बैलेंस फिगर पता कितना निकल कर आ गया? ये आपका आ जाएगा कितना? 25,000। और 25,000 को हम लोग किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट किस किस को बटेगा? शिखर को, और किसको? शिखर है और है रोहित, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में। तो एक को मिल जाएगा कितना? 17,500 और एक आ जाएगा कितना? 7,500। ओके, हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ गई। अब हमको क्या करना है फटाक से बताएंगे बच्चों हम लोग कैपिटल अकाउंट। तो चलिए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाना कितना आसान, जल्दी से बाई बैलेंस बीडी। तो बाई बैलेंस बीडी हम लोग ने लिख दिया, क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ कितना? 8,00,000 3,50,000 मैंने लिख दिया 8 लाख यहाँ पर और फिर 3,50,000। देखो मैं बच्चों स्पीड में थोड़ा चल रहा हूँ, आप लोग समझ में आना चाहिए कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पीछे देखते हैं कहाँ कहाँ कैश आया। देखिए कैपिटल यहाँ 4,30,000 से क्या हुआ? क्रेडिट हुआ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4,30,000 से मैंने क्रेडिट कर दिया। वजह पूछा गया तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? बाई कैश। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कहाँ कहाँ है और कहाँ आया है। सर ये देखिए 17,500 और 7,500 मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं बच्चों। वजह क्या है? तो बता दिया प्रीमियम फॉर बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद हम लोग और आ गए थे बच्चों, यहाँ पर देखिए ये क्या था? हो गया अच्छा, फिर शिखर और ये शिखर और रोहित क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है कितने से? 70,000 से और 30,000 से। तो मैंने 70,000 से किया और 30,000 से कर दिया इनको क्रेडिट। मैंने पूछी वजह, तो आप लोगों ने कहा कि सर बाई जनरल रिजर्व। वेरी गुड बच्चों। उसके बाद मैं और आ गया, यहाँ पर देखिए क्रेडिट फिर हो रहे हैं कितने से? 35,000 से और 15,000। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना? 35,000 और इधर लिख दिया मैंने कितना? 15,000। वजह क्या था? तो आपने कहा बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रॉफिट से क्रेडिट हुए हैं कितना कितना क्रेडिट हुए हैं? तो 17,500 एक हुआ है और 7,500 एक बंदा हुआ है। ये क्या था? बाई रीवैल्यूएशन। ये रीवैल्यूएशन का क्या था आपका? रिवैल्यूएशन का आपका प्रॉफिट था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। बोलिए बात समझ में आ गई ना? हाँ सर बात समझ में आ गई। अब क्या करना बच्चों? और तो कुछ आया ही नहीं, उधर उस तरफ तो कुछ आया ही नहीं। हाँ सर कुछ नहीं आया। तो अब हम लोग क्या करते हैं फटाक से? अब हम लोग यहीं पे इसी अमाउंट से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? इसका कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। सर कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे? आइए अभी देखते हैं। तो बताइए वो कितने के लिए आ रहा था? तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं, तो यहाँ पर करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। तो बताइए वो कितने शेयर्स के लिए लेकर के आ रही थी कभी? 4,30,000। उसी के बेस पर हम लोग निकाल लेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। ये मेरा वर्किंग नोट नंबर है आपका 5, ये है 6। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म देख लेते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हो जाएगा? तो आ रही थी वो लेकर के 4,30,000। बोलिए हाँ हाँ सर 4,30,000। अच्छा कितने शेयर्स के लिए थी? 1/4 के लिए, तो उसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। तो वो 4,30,000 के लिए आ रही थी और उसका शेयर्स कितना था? 1/4। तो हम लोग क्या कर देंगे? 4/1। तो पता ये कितना निकल कर आ जाएगा? 17,20,000। कितना आ जाएगा? 17,20,000। और जो ही 17,20,000 आया, अब हम लोग क्या कर देंगे? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस किस में? SRK इन लोगों में हम लोगों ने कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। कितना? 17,20,000 17,20,000 और 17,20,000 और इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमने निकाला है यहाँ पर देखिए 21:9:10। तो 21/40 9/40 और एक है आपका 10/40 10/40। तो बच्चों जब इसको हम लोग करेंगे कैलकुलेट तो आपका अमाउंट ये निकल करके आ जाएगा। ये अमाउंट कितना प्यारा है, आइए देखते हैं क्या क्या अमाउंट निकल करके आ रहा है। तो 9,03,000 एक का आएगा। पहले का कितना आ रहा है बच्चों? आपका 9,03,000 आ रहा है इसका 9,03,000। अच्छा दूसरे वाले का कितना आ रहा है? 3,87,000 और तीसरे वाले का कितना आ रहा है? 4,30,000। तो ये मैंने बैलेंस यहाँ पर डायरेक्टली दिया बच्चों। इस बार मैंने क्या किया, अगर मैं इसका बैलेंस सीडी निकालता फिर वो सीडी फिर यहाँ पर बिड लेता फिर वो काम करता, लेकिन मैंने अब डायरेक्टली यहाँ पर कर दिया। मैंने कहा चलो ऐसे केस में हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? टू बैलेंस सीडी। मैंने बैलेंस लिख दिया। बताइए कितना कितना है? तो 9,03,000 ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर के बेस पे जब रहे तो बच्चों आप डायरेक्टली यही किया करिए, ठीक है ना। आप बार बार ऐसे मत किया करिए ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर के रहे, ये बल्कि आपको तब और इजी पड़ जाएगा, ठीक है ना। वैसे आप लोग को वो समझ में आ रहा है तो वही करिए, वो भी सही है। 3,87,000 और एक का आ जाएगा आपका 4 लाख, आपका कितना आ जाएगा? 4,30,000। ये रहिए 4,30,000। बस अब क्या करना है बच्चों?
ये मैंने कैपिटल निकाल दिया। अब देखते हैं कितना कम पड़ रहा है। तो आपका इधर का आ रहा है 9,40,000। मैंने जब टोटल किया तो इधर आ गया था कितना 9,40,000। इधर भी लिखेंगे कितना 9,40,000। और ये बच्चों आपका चला, ये कैश लेकर के चला जाएगा, टू कैश बैलेंसिंग फिगर है ये। तो कितना आ जाएगा 37,000, यानी कितना लेकर के चला जाएगा ये 37,000 लेकर के चला जाएगा। क्योंकि देखिए कैप इसका टोटल पैसा लगा है 9,40,000, जबकि मालिक कितने का बन रहा है 9,03,000 का, तो इसलिए लेकर के चला जाएगा इतना। दूसरे का हम लोग देखते हैं। तो बच्चों दूसरे का आ रहा है कितना, इसका आ रहा है 4,10,000। 4,10,000 यहाँ पर भी आ जाएगा और 4,10,000 यहाँ पर भी आ जाएगा। और इसका जब बैलेंस आप देखेंगे तो इसका बैलेंस फिगर पता है कितना निकल कर आ रहा है 23,000, यानी ये पैसा लेकर के चला जाएगा। क्योंकि पैसा लगाया 4,10,000 का, मालिक बना 3,87,000 का, तो 23,000 रुपये लेकर के चला जाएगा। और ये 4,30,000 इधर भी और 4,30,000 इधर भी, ये तो कुछ नहीं करेगा, इसका हम लोग डैश कर देंगे। अब बनाते हैं बच्चों, अब इसके बाद क्या बनाएंगे हम लोग जल्दी बताइए। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना कितना आसान, मुझको तो शर्म आती है। आप लोग बना लेंगे? हाँ सर हम लोग बना लेंगे। तो चलिए बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की। सबसे पहले तो लैंड एंड बिल्डिंग बताइए कितना हो गया, प्लस हो गया 20%, तो 3,50,000। और जो मैंने यहाँ पर देखिए बड़ा हुआ है 70,000, तो हो जाएगा कितना 4,20,000। ये हो जाएगा आपका 4,20,000। इसमें ऐड हो गया बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग में ऐड हो गया कितना, ये वाला 70,000 ऐड हो गया। देखिए 70,000 ऐड हो गया। ओके, उसके बाद क्या कर देंगे मशीनरी। आप लोग यहाँ पर, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसे प्लस माइनस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, करना होगा अगर, तो हो जाएगा आपका जब लेस करेंगे तो 4,05,000 हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे डेटर बच्चों 2,20,000 के थे, उसमें से लेस क्या था प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का 20,000 का। इसमें छिड़खानी नहीं हुई है तो हम लोग इसको लिख देंगे एज इट इज़, यहाँ पर लिख देंगे कितना 2 लाख। ओके, उसके बाद क्या करना है देख लेते हैं क्या है। स्टॉक हो गया आपका कितना 1,50,000। स्टॉक कितना का 3,50,000 था, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है ना, नहीं 3,50,000। उसके बाद कैश देख लेते बच्चों। कैश आपके पास कितना पड़ा हुआ था, कैश था 1,50,000। अच्छा, प्लस आया पैसा कितना, ये देखिए टोटल आया था 4,55,000 आपके पास आया था। मैंने यहाँ पर लिख दिया 4,55,000, ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद क्या था और कुछ गया था अभी का। हाँ सर यहाँ पर देखिए 37,000 और 23,000 ये दोनों निकल गया था। मैंने कहा ये लो 37,000 मैंने लेस कर दिया। ये देखो बच्चों 37,000 मैंने क्या कर दिया, लेस कर दिया। और मैंने लेस कितना कर दिया, मैंने लेस कर दिया आपका 23,000। तो जब बच्चों मैंने लेस किया तो ये आपका निकल करके आ जाएगा कितना 5,54,000। ओके यस। अब हम लोग इधर आते हैं, इधर लिख देंगे कैपिटल का ये बैलेंस हम लोग लिखने वाले हैं SRK का। ये लिख देंगे 9,03,000, 3,87,000, 4,30,000। ओके यस सर। अब क्या करना है, अब हम लोग लिख देंगे सन्डी क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमारे कितने थे 1,50,000 के, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1,50,000। और वर्कमैन कंपनसेशन फंड बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन फंड देखिए आपका बन गया था प्रोविजन ना, तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड वो आपका लायबिलिटी हो जाएगा कितने का 50,000 का, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 50,000। बाकी सारे रिजर्व खत्म हो गए हैं। अब हम लोग इसका टोटल कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा वो 19,20,000। इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा आपका 19,20,000। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 90। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अगला क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।